अब तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि नून लीग नए बयानिए की तरफ बढ़ रही है और अपने पिछले तमाम बयानियों से इन्हिराफ की तरफ जा रही है। नवाज शरीफ के तर्जुमान और साबिका गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने अपने बयानात से बात को खोल कर रख दिया है। वो कहते हैं कि हमारे तमाम बयानिए पिट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने हमारी फुल कोर्ट की इस्तिदा कबूल न करके हमारी पार्टी में एक नई रूह फूंक दी है। सियासत करने का अब मजा आएगा, अब हम धड़ल्ले से सियासत करेंगे। वोट को इज्जत दो का मुतालिबा एस्टेब्लिशमेंट से अदलिया और कोर्ट्स के जज साहिबान की तरफ रुख कर लेगा। इलेक्शन तक हम इस बात को अवाम और अपने वोटर के माइंडसेट में बैठा देंगे। ज़ुबैर साहिब ने बात करते हुए यहाँ तक बता दिया कि बैकडोर चैनल से हमने चीफ जस्टिस समेत तीनों जज साहिबान तक बात पहुँचा दी थी कि नून लीग की क़यादत को इस बेंच पर एतमाद नहीं है। बात एतमाद की चल निकली है तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनाता हूं जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन की हद कर दी। नाजरीन, मैच फिक्सिंग किसी भी खेल में हो कभी फेल समझा जाता है। मैच फिक्सर को मुआशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता, कानून में भी सजाएं मुकर्रर है। मोहतरमा मरियम नवाज कहती हैं कि जस्टिस शेख एजाज मॉनिटरिंग जज लगे हैं, वो इस पोजीशन पर एक मुद्दत से मौजूद हैं। मुस्लिम लीग के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाए वो बेंच में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा जैसे मैच फिक्सिंग जुर्म है इस तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। अंदाजा कीजिए रियासत की सबसे बड़ी अदालत के जज की इससे ज्यादा तौहीन और क्या होगी। बात अगर एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ हो तो कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम लीग के मुकदमात में हर बेंच में शामिल होते हैं और फैसला उनके खिलाफ करते हैं। लेकिन ये बात तो मजम्मत की हद तक ठीक है, लेकिन साथ में अब पूरे बेंच को कहते हैं कि सिर्फ जज ही नहीं बेंच ही फिक्स है। क्या मतलब है इस बात का? बेंच में एक से ज्यादा जज होते हैं। अगर बेंच 3 और 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल हो, क्या सारे जज फिक्स हैं? सब ने पैसे पकड़े हैं। समझ नहीं आती सुप्रीम कोर्ट मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग को हजम कैसे करके बैठी हुई है। अब तक कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई? क्या इस तरह के रिमार्क्स पर बड़ी अदालत का खामोश रहना बनता है? डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने पंजाब असेंबली में रूलिंग दी जिससे काफ लीग के 10 अरकान असेंबली के वोट मुस्तरद गए। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चली गई। चूंकि रात का वक्त था, काफ लीग और तहरीके इंसाफ के तमाम सूबाई असेंबली के अरकान, उनके साथ कुछ रहनुमा और अवाम की बहुत बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा हो गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार पिटीशन वसूल करने के लिए आए, लेकिन काफ लीग और तहरीके इंसाफ के वकील अभी पिटीशन तैयार कर रहे थे, लिहाजा रजिस्ट्रार ने कुछ देर इंतजार किया। इस बात को नून लीग ने बड़ा इशू बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा हवाला दिया और बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा तहरीके इंसाफ के लोग जत्थे की सूरत में अदालत के बाहर जमा हो गए। रजिस्ट्री की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। पूरी कौम ने देखा रात का वक्त है, इतवार का दिन है, अदालत बंद है, लेकिन रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया। तहरीके इंसाफ के वकीलों से पूछा पिटीशन किधर है? वकीलों ने कहा पिटीशन तैयार नहीं हुई। रजिस्ट्रार ने कहा कोई बात नहीं, अब पिटीशन तैयार करें, हम यहाँ बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे इंसाफ का ये मेयार है, लोगों को बेंच की तश्कील का पहले पता चल जाता है। जब बेंच का पता चलता है तो लोगों को फैसले के बारे में मालूम हो जाता है कि बेंच फैसला किया करेगा। नाजरीन, बात यहाँ रुकती नजर नहीं आती। मोहतरमा मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में अदालती फैसले को अदालती बगावत करार दिया और लिखा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। जबकि मियां नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान का दुनिया में तमाशा बना दिया है। तंज करते हुए कहा तीनों जज साहिबान को सलाम। सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर निकले। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडरान को मशवरा दिया कि अरकान पार्लियामेंट मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को महदूद करें। इसके लिए उन्होंने आइन के आर्टिकल 191 का हवाला दिया। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को महज अदालती कार्रवाई के तरीकाकार को तय करने तक महदूद करता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सिर्फ कानून पर अमल दरामद के तरीकाकार को वाज़े करना है। ताकत के तवाजुन को बहाल करने के लिए सब मिलकर इस आर्टिकल पर अमल करवाएं। उन्होंने कहा कि नया फलसफा जन्म दे रहा है कि पार्लियामेंट नहीं आइन मुकद्दम है, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, बाकी लिखा हुआ दस्तूर कुछ नहीं। फरहतुल्लाह बाबर के इस ट्वीट को मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने भी रिट्वीट किया है। अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब असेंबली में उनके खिलाफ आया है, लेकिन तमाम सियासी कुव्वतें जिनका मुफाद मुश्तरका है वो एक ज़बान और एक ही सफ में खड़ी हो चुकी हैं।
मौलाना फजल अर्रहमान 3 महीने की हुकूमती मुद्दत में कभी हज और कभी उम्रा अदा करते नजर आते थे और सियासी मैदान में दिखाई नहीं देते थे। आजकल वो हर रोज मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनकी जबान शोले उगलती है, कौम की बेटियों को तितलियां कहते हैं और कभी नाज़िबा अल्फाज से याद करते हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि इमरान खान की सियासत को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे और जहां जहां उनकी सियासत का थोड़ा बहुत जोर है वहां की जमीन को इमरान खान की सियासत का कब्रिस्तान बना देंगे। आखिर में मरियम नवाज के ट्वीट को देख लेते हैं। उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती दुरुस्त की तो भी लाडले के हक में, ये भी अदालती कत्ल हुआ है।